नेक्स्ट आ जाता है एट्रोफिक राइनाइटिस, जिसे हम ओजाइना भी कहते हैं। 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस होता है, सेकेंडरी एट्रोफिक राइनाइटिस होता है, इसके अलावा यूनिलेटरल एट्रोफिक राइनाइटिस होता है। प्राइमरी की एटियोलॉजी है, ठीक है, कॉजेज है, इसको हम हर्निया से कर सकते हैं। सी से एच से क्या है, हेरेडिटरी फैक्टर्स होते हैं। ई से क्या है, इन्वायरमेंट एंडोक्राइनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, हेरेडिटरी फैक्टर्स, एंडोक्राइनल फैक्टर्स आ जाते हैं। आर से क्या है, रेशियल फैक्टर्स आ जाते हैं, रेस की वजह से हो सकता है। एन से क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे कि विटामिन डी, आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। आई से क्या है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ए से क्या है, ऑटोइम्यून प्रोसेस हो सकता है। क्या है, पैथोलॉजी में क्या होता है, इस नॉर्मली जो सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है, सीलिया होते हैं, वो ना रिमूव हो जाते हैं, वहाँ पे ना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टाइप आ जाती है, ठीक है, जैसे मेटाप्लेजिया ना, तो हमने बैरेट इसोफेगस वगैरह में पढ़ा हुआ है, तो इसमें भी ऐसे ही होता है। कोलमनर एपिथेलियम की जगह स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके, क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले तो इसमें होता है मर्सीफुल एनोस्मिया। मर्सीफुल एनोस्मिया होता है पेशेंट के ना नाक से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, बहुत ही, लेकिन उसको खुद नहीं पता होता, ठीक है, उसको खुद नहीं पता होता, क्यों, क्योंकि उससे तो एनोस्मिया हुआ है, तो इसको इसलिए कहते हैं मर्सीफुल एनोस्मिया, मतलब उसको नहीं आ रही, लेकिन उसको बाकियों को ना बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है उसके नाक से, मर्सीफुल एनोस्मिया इसलिए कहते हैं उसको। मेड से कर सकते हैं 3, मर्सीफुल एनोस्मिया हो गया। ई से क्या है, एपिस्टेक्सिस हो सकती है, ठीक। डी से क्या है, डर्माटाइटिस ऑफ द नेजल वेस्टिब्यूल हो सकती है, ठीक। सी से कॉलेज, मेड कॉलेज, कॉलेज का सी है। एन से क्या था, मर्सीफुल एनोस्मिया। ई से क्या था, एपिस्टेक्सिस। डी से डर्माटाइटिस हो गया किसका, वेस्टिब्यूल का, डर्माटाइटिस ऑफ वेस्टिब्यूल। सी से क्या है, क्रस्ट बनते हैं। क्रस्ट के कलर क्या होते हैं, ग्रीनिश होते हैं या ग्रेश ब्लैक होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एन, 2 एन है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, जो हमेशा हर चीज़ में हो ही जानी है, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में नेजल ऑब्स्ट्रक्शन लिख ही देने हैं। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। दूसरा इसमें नेजल म्यूकोजा पेल हो जाती है। 2 एस हैं, कौन कौन से 2 एस हैं, सेप्टल परफोरेशन हो जाती है और सेडल डिफॉर्मिटी हो जाती है। मेड हो गया, MED, सी हो गया, 2 एन हो गए, 2 एस हो गए, 2 पी हैं। कौन कौन से पी हैं, एक तो फ्रिंजाइटिस, ठीक है, एट्रोफिक फ्रिंजाइटिस। फेरेंजियल म्यूकोजा में भी एट्रोफिक चेंजेस आ रही होती हैं, उसको हम कहते हैं एट्रोफिक फ्रिंजाइटिस। दूसरा पी क्या है, पैरानेजल साइनसेस जो होते हैं ना, वो स्मॉल हो जाते हैं, ठीक है, पैरानेजल साइनसेस स्मॉल हो जाते हैं। इसके अलावा एल है, एल क्या है, एच है, ठीक है, एच है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है, और इसके अलावा लेरिंजाइटिस हो जाता है, एट्रोफिक लेरिंजाइटिस। तो सारे देख लेते हैं हम क्या क्या था। एम से क्या, मर्सीफुल एनोस्मिया। ई से क्या है, मेड कॉलेज, ठीक है, MED मेड। एम से क्या, मर्सीफुल एनोस्मिया। ई से क्या है, एपिस्टेक्सिस। डी से क्या है, डर्माटाइटिस ऑफ द वेस्टिब्यूल। सी कॉलेज के सी से क्या है, क्रस्ट होते हैं जो कि ग्रीनिश होते हैं या ग्रेश ब्लैक होते हैं। 2 एन है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है और नेजल म्यूकोजा पेल होती है। 2 एस हैं, सेप्टल परफोरेशन होती है और सेडल डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, एस भी हो गए। इसके बाद पी हैं 2, पैरानेजल साइनसेस स्मॉल हो जाते हैं, और इसके अलावा एट्रोफिक फ्रिंजाइटिस होता है। इसके अलावा लेरिंजाइटिस होता है, एट्रोफिक फ्रिंजाइटिस के साथ ही याद रख ले, एट्रोफिक लेरिंजाइटिस होता है। और इसके अलावा एक चीज़ होती है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है। हमने एट्रोफिक राइनाइटिस की टाइप्स कर ली, प्राइमरी की हमने एटियोलॉजी कर ली, पैथोलॉजी कर ली, क्लिनिकल फीचर्स कर ली। अब ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसके जो ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट को GPS लोन से कर सकते हैं, GPSLON। पी इसमें 2 हैं। जी से क्या है, 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन। पी से क्या है, पी 2 है, तो इसको प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, इसके अलावा पोटाशियम आयोडाइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक। एस से क्या है, इसमें एस में क्या है, सिस्टेमिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, LON लोकल एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है, लोकल एंटीबायोटिक्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमने सिस्टेमिक यूज़ की थी। इसके बाद हम बात कर, L से लोकल एंटीबायोटिक्स हो गई। O से क्या है, एस्ट्रोडायोल स्प्रे। N से क्या है, नेजल इरिगेशन करनी है और क्रस्ट रिमूव करनी है, नेजल इरिगेशन एंड रिमूवल ऑफ क्रस्ट। तो GPS लोन से हम देख लेते हैं क्या क्या है। GPS लोन में G से 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन, ठीक है, P से 2 हैं, प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट और पोटाशियम आयोडाइड। ऐसे क्या है, ऐसे है हमारे पास GPS, तो ऐसे है स्ट्रिप्टोमाइसिन। LON क्या है, L से लोकल एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है, O से एस्ट्रोडायोल स्प्रेज यूज़ करने हैं, और N से क्या है, नेजल इरिगेशन करनी है और रिमूवल ऑफ क्रस्ट। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात कर लें तो इसके 2 तरह के सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं। यंग्स ऑपरेशन होता है, इसके अलावा नेजल कैविटीज़ की नर्विंग होती है। क्या यंग ऑपरेशन की एक और टाइप होती है, मॉडिफाइड यंग ऑपरेशन, बस नाम ही काफ़ी है। नैरोइंग के लिए हमने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, 3 तरह की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। या तो हम
टेफ्लॉन पेस्ट यूज़ कर सकते हैं नैरो करने के लिए, नेज़ल कैविटी को नैरो करने के लिए। इसके अलावा हम स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं। एक तो पेस्ट यूज़ कर लिया ना, टेफ्लॉन अंदर घुसा दिया, दूसरा हम स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से स्ट्रिप्स हो सकती हैं? फैट की स्ट्रिप्स हो सकती हैं, कार्टिलेज की स्ट्रिप्स हो सकती हैं, बोन की हो सकती हैं, या टेफ्लॉन की ही हो सकती हैं। इसके अलावा हम नहीं कर सकते हैं जो लेटरल वॉल है ना उसकी डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेटरल वॉल। उसको हम लेटरल वॉल को मीडियल साइड पे डिस्प्लेस कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, नेज़ल कैविटी नैरो हो जाएगी, ठीक। तो इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल होता है। मेडिकल में 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन, ठीक है। इसके बाद 2 पी थे प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट और पोटाशियम आयोडाइड। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन है, लोकल एंटीबायोटिक्स है, एस्ट्रोडाइल स्प्रे है, नेजल इरिगेशन एंड रिमूवल ऑफ क्रस्ट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में यंग ऑपरेशन होता है, जंक्स ऑपरेशन होता है। इसके अलावा मॉडिफाइड जंक्स ऑपरेशन होता है, नेजल कैविटी को नैरो कर सकते हैं। उसके लिए टेफ्लॉन पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं जो कि फैट, बोन, कार्टिलेज या टेफ्लॉन हो सकते हैं। इसके अलावा मीडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेटरल वॉल कर सकते हैं।